कंस्ट्रक्टर पे प्रैक्टिस किया जाके घर सबने कर पा रहे हो कंस्ट्रक्टर? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आगे बढ़ते हैं भाई। लास्ट वाले को प्रॉपर्टी नहीं दी थी तो प्रॉपर्टीज नल आ रही हैं। हाँ ठीक। इनिशियलाइजेशन का ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को अगर इनिशियलाइज करना है तो कंस्ट्रक्टर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हो। यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो तो इनिशियलाइजेशन चल रहा है। यहाँ पर भी एक कंस्ट्रक्टर तो कॉल हुआ ही है ना, जीरो पैरामीटर वाला, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट मिल पाया। हमने पैरामीटर नहीं दिए थे। ऑब्जेक्ट से जब प्रिंट कॉल करने गए तो उन्होंने बोल दिया नल आ रही है वैल्यूज। बट हम चाहते हैं सर, चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट को भी वैल्यू मिले, है ना। इस ऑब्जेक्ट को भी वैल्यूज मिले, तो वैल्यूज अपने आप तो नहीं जाएंगी, वैल्यूज तो भेजनी पड़ेगी। और रही बात वैल्यू भेजने की, तो वो काम आप अभी कंस्ट्रक्टर से करवा रहे हो। और कंस्ट्रक्टर का कॉल आपको बताया गया है, वो तब भी कॉल हो सकता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और अगर ऑब्जेक्ट क्रिएशन इस लाइन में हो चुका होता है तो आगे जाके तुम कभी भी इस मजदूर नाम के ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल कर ही नहीं पाओ, रूल ही नहीं है। अब जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा नहीं तो ऑब्जेक्ट की स्टेट इनिशियलाइज होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना, एक ही तो ऑप्शन है, इसके थ्रू इंजेक्शन कर दो। सेटर था वो हटा दिया तुमने, हटा दिया है। इन वैल्यूज, इन वेरिएबल्स को एक्सेस कोई कर नहीं सकता क्योंकि ये प्राइवेट है। ये एक्सेस कर सकता था, वो तुमने कॉल नहीं करवाया, ये प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर मैंने श्याम का एज 23 किया हुआ है, मैं चाहता हूं इसका एज अब बढ़ा दूं 1 साल। कितना करना है मुझे? 24। ऑब्जेक्ट जब बना था तब वो 23 का था, 1 साल बाद उसके एज को अपडेट करना है मुझे, तो 23 करना चाहता हूं। तो क्या किसी भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के लिए आप कंस्ट्रक्टर कॉल करके उसे नई वैल्यू दे सकते हो? नहीं सर, कोई भी कंस्ट्रक्टर दोबारा किसी ऑब्जेक्ट की कॉल नहीं होता, ऐसा कल हमने देखा था डिफरेंसेस, और वो जो स्लाइड थी वहां पे यही तो लिखा था कि आप किसी भी कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्टिवेशन टाइम पे कॉल करते हो, उसके बाद वो दोबारा कॉल। तो अगर मुझे वैल्यूज जो कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यूज आपने दी थी उनको रीइनिशियलाइज करना है, ओवरराइड करना है, 23 को हटा के 24 रखना है ना। श्याम तोमर का जो नेम है श्याम तोमर, उसे चेंज करना है मुझे, श्याम सिंह लिखना है। मॉडिफिकेशन करने है ना एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में, उसके लिए क्या कंस्ट्रक्टर काम आएगा? हमने कहा नहीं, कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज को कंस्ट्रक्टर खुद कभी ओवरराइड कर ही नहीं सकता क्योंकि कॉल नहीं होगा। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। अगर एक ऑब्जेक्ट बन गया है, उसकी वैल्यूज अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करके देना चाहते हो, नहीं जाएंगी क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल एक ही बार होता है। और अगर कोई भी बना हुआ ऑब्जेक्ट इसमें ऑलरेडी वैल्यू सेट है, उनको आप ओवरराइड करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, मॉडिफिकेशन करना चाहते हो ना, नहीं होते। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल हो। तो उसका सॉल्यूशन क्या है सर? उनका प्राइवेट प्रॉपर्टीज को एक्सेस किया जा सकता है कुछ मेथड्स की हेल्प जो तुमने बनाया था। तो सर वही सेटर वापस ले आए क्या? हमने कहा हाँ ला सकते हो, उस सेटर को दोबारा बना सकते हो, या फिर कोई अलग नाम का मेथड बना लो। बनाना मेथड ही पड़ेगा। ये सेटर को अगर वापस लेके आए तो सेटर कैसा दिखेगा? ठीक है, ऐसा ही तो था सेटर भी।
सेटर बनाया है जिसमें मैं चारों पैरामीटर लेता हूँ। मुझे प्रॉपर्टी अगर मॉडिफाई करनी है श्याम की सिर्फ एज, तो मुझे क्या सिर्फ एज ही देनी पड़ेगी या वो चारों पैरामीटर देने पड़ेंगे? सर चारों ही देने पड़ेंगे। मैं अगर यहाँ से पूरा प्रोग्राम चल चुका है, नीचे आ चुके हैं, हमने बोला श्याम डॉट सेटर, मुझे चारों पैरामीटर देने पड़ेंगे। मैं चाह रहा था केवल 24 दे दूं, फंक्शन कॉल हो जाएगा? क्योंकि 4 पैरामीटर वाला फंक्शन है, जब तक 4 पैरामीटर आप अवेलेबल नहीं करा दोगे वो फंक्शन कॉल। बट हमें अपडेट तो सिर्फ एक करना है, पार्शियल इंजेक्शन करना है, एक ही प्रॉपर्टी पार्शियली इंजेक्ट करनी है और इसका नाम है एज। बट मुझे फालतू में वो तीनों भी देनी ही पड़ेगी, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि सेटर 4 पैरामीटर मांगता है। तो मुझे यहाँ पे वही आईडी दोबारा बतानी पड़ेगी कि आईडी भाई सेम रख लो, फालतू में हम उसको, आईडी तो थी 101 पहले भी, अब उसको वापस से 101 से ही ओवरराइड कर रहे हैं, नेम तो था ही। ठीक है, कितनी बात समझ में आ रही? अगर मैं सेटर कॉल कर दिया और वापस से बोला अब इस बार श्याम से मैं प्रिंट को कॉल करूं तो अपडेटेड वैल्यू आएगी? बिल्कुल आएगी। 24 हो गई है, बट वैल्यू तो आपने ये फालतू में दी ना। पार्शियली अगर इंजेक्शन करना है, किसी एक ही प्रॉपर्टी को इंजेक्शन करना है, जैसे इंटीजर क्या बोलते हैं एज ही इंजेक्ट करनी थी, तो उन्होंने कहा उसके लिए अलग सेटर बना लो, एक और फंक्शन बना लो। क्या सेट करता होगा? वो एज को सेट करता होगा। तो ठीक है, चलो एक और फंक्शन बना लेते हैं, पार्शियल इंजेक्शन के लिए बनाना पड़ेगा ना। बट सर क्या गारंटी है सिर्फ एज ही अपडेट करना पड़े, फ्यूचर में कभी नेम एडिट करना पड़ा तो, मुझे जेंडर बदलना पड़ गया तो? बदलना पड़ जाता है ना कभी कभी। तो उस केस में क्या ये एज वाला सेटर काम कर पाएगा? लेकिन नहीं करेगा। तो क्या करें? हमने कहा फिर तो सबके लिए अलग अलग सेटर बनाना पड़ेगा। तो हाँ बिल्कुल, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन कहता है कि आप एक सेटर बना के उसमें हार्ड कोड मत करो, सारी प्रॉपर्टी का इंजेक्शन मत करो, आप सबके लिए अलग अलग सेटर बनाइए। तो सर चलो पहला बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड सेटर 1 लिख ले इसका नाम। ठीक है लिख लो। इसमें क्या करवाओगे? उन्होंने कहा हम एज का इंजेक्शन करवाएंगे। इसमें क्या लिख देंगे? दिस डॉट एज इक्वल्स टू। अब कैसे पता लगेगा कि जो सेटर 1 है वो एज ही इंजेक्ट करता है, सेटर 2 नेम ही इंजेक्ट करता है? ऐसे आप नाम ऐसे रख दोगे तो सर रीडेबल नहीं है ना ये, तो कभी भी कोड रीडेबल ही नहीं होगा सर। ये एज को सेट करने के लिए तुमने सेटर 1 रखा, नेम को सेट करने के लिए सेटर 2 रखोगे क्या? सेम नाम के तो दो मेथड बनते नहीं, 2 रख दिया जिसमें स्ट्रिंग में नेम पास करना है। कब तक याद रखेंगे? चलो हम तो याद रख लेंगे, हमने बनाया है, कोई दूसरा डेवलपर अगर आके मेरे प्रोजेक्ट पे काम करेगा तो वो तो यही देखता रह जाएगा सेटर 1 क्या करता है, सेटर 2 क्या करता है। तो मीनिंगफुल रहे, रीडेबल रहे, इसके लिए इन सेटर्स के भी नेमिंग स्टैंडर्ड है, इनका नाम भी बहुत मीनिंगफुली रखना पड़ता है। अगर एज को सेट करने वाला सेटर बनाना है तो वो कहते हैं, जावा कहता है कि आप फंक्शन का नाम रखोगे सेट और पीछे लिख दोगे वेरिएबल का नाम, कैमल केस। फंक्शन का नाम रखोगे सेट, पीछे लिख दोगे नेम। जेंडर सेट करना है तो लिखोगे सेट जेंडर, आईडी सेट करना है तो सेट आईडी। अब रीडेबल होगा ना। अगर मैं इस नाम का फंक्शन बना दूं तब तो तुम्हें पता रहेगा ना कि ये क्या करता होगा। अगर मैं इस नाम का फंक्शन बनाऊंगा तब तो तुम्हें समझ में आएगा ना ये कौन सा सेटर है। ठीक है, तो जैसी प्रॉपर्टी जो वेरिएबल को सेट करवाना है उसी वेरिएबल नेम से बनाया जाता है फंक्शन। आगे बस सेट लिखना होता है, पीछे वेरिएबल का नाम, कैमल केस। जावा का स्टैंडर्ड है, कोई भी फंक्शन कैसे में बनता है? कैमल केस में। स्टार्टिंग से यही करते आए ना। तो नीचे आएंगे हम, ये सेटर तो अब रहा नहीं,
हमने बोला सेट एज नाम का एक सेटर है तुम्हारे पास, जिसमें हम सिर्फ एज देंगे और वो काम करना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशंस है हमारे। कॉल हो रहा है क्या? अभी भी वो एज अपडेट करके दे पा रहा है क्या? मुझे 4 पैरामीटर भेजने पड़ रहे हैं? नहीं, मुझे किसी भी एक पर्सन का नाम चेंज करना है, कोई भी पर्सन हो सकता है। इधर आए, मैंने बोला शांति डॉट सेट नेम को कॉल करा और यहाँ पे शांति जी, ठीक। उसके बाद शांति के प्रॉपर्टीज प्रिंट करा के देखते हैं तो क्या शांति का नाम अपडेट हो गया? हाँ सर, इस बार शांति जी आ रहा है, पहले क्या आया करता था? शांति आता था। कर पा रहे ना मॉडिफिकेशन? तो क्या सर 4 वेरिएबल होंगे तो 4 सेटर बनाने पड़ेंगे? बिल्कुल। 10 वेरिएबल हुए तो 10 सेटर। हाँ, क्योंकि पार्शियल इंजेक्शन अगर कोई कर सकता है तो वो सेटर मेथड ही होते हैं। और पार्शियल इंजेक्शन मतलब 1 बाय 1 इंजेक्शन ना, किसी एक का ही करना है मुझे पार्शियली, पूरी प्रॉपर्टी मॉडिफाई करनी ही नहीं। ऐसा तो होता नहीं होगा कि आपको सारी प्रॉपर्टी एक ही टाइम पे मॉडिफाई करनी पड़े। कोई ऑब्जेक्ट बनाया तो इनिशियल वैल्यूज तुमने दे दी ना कंस्ट्रक्टर को, इनिशियली तुमने बता दिया ये इसकी डिटेल्स है, कोई एक ही तो मॉडिफाई करनी होंगी और एक दो को मॉडिफाई करने के लिए अलग से सेटअप बना रखे होंगे। कौन सी करनी पड़ेगी ये नहीं पता, इसलिए हमने क्या किया, सबके लिए सेटअप्स बना दिए। ठीक है, तो हमें पता है मेथड एक ही बार कॉल होता था, इसलिए सॉरी कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल होता था, इसलिए वो कंस्ट्रक्टर अपनी खुद की वैल्यूज को कभी ओवरराइड नहीं कर सकता था। बट सेटर कैन ओवरराइड द कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। कंस्ट्रक्टर के इंजेक्शन को ओवरराइड करा सकता है कौन? सेटर इंजेक्शन। सर अगर सेटर बन गया है तो ये जो बंदा है, ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया था मजदूर, इसको ले आओ नीचे। ये तो हमें क्या प्रिंट करके दे रहा है? सर हमें नल प्रिंट करके दे रहा है। इनके लिए नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चलाया ना, इसलिए तो इनका अगर मजदूर को नाम देना हो तो हमारे पास सेटर है, उससे हो सकता है क्या नाम? प्रिंट भी तो कराना था इसके बाद। चलो पहले प्रिंट, वहां भी कॉल है यहाँ भी कॉल है। पहले जो था वैल्यू वो क्या प्रिंट हो रही थी? नल हो रही थी। इस बार तो नाम आ गया ना, तो हम सेटर से इनिशियल वैल्यू भी दे पा रहे हैं। हाँ सर, सर फिर तो एज भी दे देंगे। बिल्कुल, एज भी आ गई। सर जेंडर भी दे दें, लेकिन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जेंडर तो बनाया नहीं ना सेटर जेंडर के लिए। तो क्या करें, इनके साथ हर एक प्रॉपर्टी के लिए एक सेटर बना दीजिए। ठीक है, बना देते हैं। करना क्या होता है सेटर में? नहीं कुछ नहीं, वॉइड टाइप का एक मेथड होता है जो कुछ रिटर्न नहीं करता, सिर्फ इंजेक्शन का काम करता है। तो बना लो उसको। आईडी इंजेक्ट करवाने के लिए ये रहा, जो आईडी का इंजेक्शन कर देगा। फंक्शन का नाम क्या होगा? सेट आईडी। एक और बना लेते हैं। सर इनका सीक्वेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं, ऊपर नीचे कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या होगा? सेट जेंडर। अब क्या वो प्रॉपर्टी सेट हो सकती है? हाँ सर, सेट आईडी सेट रन करें। सर हमने वैल्यूज दे दी ना। कंस्ट्रक्टर ने क्या दिया था? हमने कंस्ट्रक्टर नो आर्गुमेंट कॉल हुआ था, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ने कोई वैल्यू दी नहीं। अब बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू 0 या नल होती है, इसलिए वो आ रही।
सर उस कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है? अगर हम डिफॉल्ट नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जो बना के बैठे हैं इस क्लास के अंदर, ये क्या कर रहा है? इनका कुछ नहीं कर रहा है। इससे हम क्या करवा सकते हैं? कुछ भी करवा सकते हैं जो तुम्हारा मन करे। तो सर एक काम कर लेते हैं, हम अगर यहाँ पे नेम डॉट लेंथ कॉल करते थे तो एरर आता था ना, अभी तो नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि पहले प्रिंट कॉल कर चुके हो, मजदूर के लिए पहले प्रिंट कॉल कराया ना, तो नल डॉट लेंथ कॉल हुआ होगा, नल पॉइंटर आया ना। वैल्यूज तो बाद में दी ना तुमने, पहले देती तो नहीं आता। प्रॉब्लम है ना एक्सेप्शन वाला, याद तो है। बहुत बढ़िया। हमें पता है अगर हम कभी भी ऐसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे और सीधा कोई प्रिंट मेथड कॉल करेगा तो एक्सेप्शन आएगा ही आएगा, आएगा ना, क्योंकि वैल्यूज नहीं पहुंची होंगी। ठीक, मुझे पता है वैल्यूज तो मैं रन टाइम पे दे नहीं रहा पैरामीटर में, बट मैं चाहता हूं सर कोई अंदर ऐसा ऑब्जेक्ट बनाए तो एक्सेप्शन ना आए। मैं चाहता हूं कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज देना। अगर कोई बंदा वैल्यू नहीं दे रहा है तो बाय डिफॉल्ट उनके अंदर कुछ स्टोर करते हैं जिसकी वजह से एक्सेप्शन ही ना। ऐसा हम करवा सकते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से। क्या होगा? हमने कुछ नहीं, ये पैरामीटर ही तो नहीं लेता, पैरामीटर नहीं लेता, बट कोई बात नहीं, हमने कहा बाय डिफॉल्ट आईडी में 909 रख लिया करो, नेम में गेस्ट रख लो, जेंडर में मेल रख लो, सैलरी सैलरी है नहीं, अच्छा एज था क्या? अभी अगर मैं ये ऑब्जेक्ट बनाऊं, ये मजदूर ऑब्जेक्ट जो बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है? प्रिंट को कॉल करोगे कुछ वैल्यूज आएंगी, उन्हें इन सबको हटा ही दो एक बार। अभी क्या कर रहे हैं? सिर्फ पर्सन का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं दी है, तब भी बाय डिफॉल्ट इस मजदूर ऑब्जेक्ट को क्या मिल जाएंगी? कुछ वैल्यूज। अब एक्सेप्शन नहीं आ रहा तो अब लेंथ को हटा देते हैं जिससे नाम प्रिंट होने लग जाए, नाम की लेंथ ना प्रिंट हो, नाम प्रिंट। तो देखो इनिशियल वैल्यूज मिल गई। कोई भी बंदा गलती से अगर ऐसा ऑब्जेक्ट बना देगा, वैल्यू यहाँ भी नहीं दी, तो एक सेफ्टी के लिए हमने क्या करवा रखा है? डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है, क्योंकि इनके लिए भी तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ना, कौन सा? नो आर्गुमेंट वाला। और नो आर्गुमेंट वाले में हमने क्या किया, क्या कर रखा है सर? सारे वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है। ये डिफॉल्ट वैल्यूज हैं जो हर एक ऑब्जेक्ट को मिलेंगी ही मिलेंगी, कॉमन है। ठीक है, बाकी आप अपने रन टाइम पे सेटअप्स के थ्रू उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एक यूज ये भी हो सकता है, सॉरी नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्या यूज है? इनिशियल कोई डिफॉल्ट वैल्यूज देने के लिए हम नो आर्गुमेंट या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। पैरामीटराइज करके यूज करते हैं, जब हमें कोई रन टाइम में पैरामीटर के थ्रू वैल्यू इंजेक्ट करवानी तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, अब क्या है, इतना बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी। कितना है अपना? 12, यही है ना? कोई स्मार्ट था जो लेफ्ट हुआ, लिखा है ना, द स्मार्ट लेफ्ट, छोड़ दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाना आ गया।
ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को इनिशियल वैल्यूज देने के, ऑब्जेक्ट की स्टेट को इनिशियलाइज करना सीख गए आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू। और अगर मुझे कोई पार्शियल इंजेक्शन करना है तो हमारे पास सेटर्स भी हैं, हमें पता है। बट अब मेरे पास एक और प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे ये जो ऑब्जेक्ट है ना श्याम ऑब्जेक्ट, इसकी एज पता करनी है किसी दूसरी क्लास में बैठ के। तो ये दूसरी तो क्लास है, उस नाम की क्लास है, इसमें मेन मेथड है। अगर मुझे वो एज प्रिंट करानी है, सिर्फ एज प्रिंट करानी है या एज एक्सेस करनी है, एक्सेस एज मिल गई तो मुझे उसमें इंक्रीमेंट करना है, या मैं सैलरी वेरिएबल लेके बैठा होता तो मुझे इसकी सैलरी का 10% बोनस निकालना होता। ये सैलरी में मैंने कहा भाई ये एम्प्लॉय काफी पुराना हो गया है, चलो इसको 10% बोनस दे देते हैं। याद है वो प्रोग्राम बनाया था इसमें 5% बोनस वाला, वैसा ही कुछ। तो उसके लिए सैलरी तो चाहिए होगी ना तुमको, परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना होगा ना। किसको करोगे? सैलरी को। सैलरी नंबर है, नंबर आना तो चाहिए। प्रिंट मेथड का काम क्या है? प्रिंट मेथड सैलरी प्रिंट करा सकता है, पर तुम्हें लाकर नहीं दे देगा। इस मेथड के लाके देगा क्या? नहीं देगा। इसलिए इधर वो प्रॉब्लम है कि सैलरी को हम यहाँ पे नहीं ला सकते। अगर डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करेंगे तो नॉट विजिबल दिखाएगा क्योंकि प्राइवेट है। प्राइवेट वेरिएबल आउटसाइड द क्लास एक्सेस होता है क्या? चलो सैलरी एक वेरिएबल रख ही लेते हैं।